हेलो राइडर्स, तो कैसी अपनी राइडर्स फैमिली। दिस इज रहमान कुरैश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर्स हेवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सबके लिए लेकर आए हम एक ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा इंडिया में पॉपुलर हो चुका आज के टाइम पे। कोई जमाना था जब टीवीएस का ज्यादा लोग बागों में नाम नहीं था, लेकिन जब से ये अपाची और एंटोर्क आई है तब से इनका अलग ही लेवल का एक पहचान बन चुकी है पूरे के पूरे इंडिया में। और हम बात करें इन दोनों बाइक्स की तो ये है अपनी 164वीं स्पेशल एडिशन और दिस इज दी बेस वेरिएंट कह लो, मॉडल कह लो, और ये नॉर्मल वाली है। तो हम इसी चीज का आज कंपेयर करने वाले हैं कि क्या क्या चीज इनमें अपाची देती है और क्यों इतना इनमें प्राइस का डिफरेंस है। उसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि पावर वगैरह में तो कोई डिफरेंस वगैरह है, या इस चीज को देखते हैं। आइए। अगर इनकी फ्रंट प्रोफाइल से बात कर लें तो दोनों ही बाइक्स में थोड़ा जनरेशन का फर्क है। इसी की वजह से इसमें एलईडी का फर्क हो रहा है। जैसे कि इसमें एलईडी हेडलैम्प है, उधर आता है हेलोजन हेडलैम्प। ये थोड़ा पुराना वेरिएंट है, वो नया वाला वेरिएंट है। अब दोनों में सेम आती है एलईडी वाली, और यहाँ पे डीआरएल भी दिए गए हैं। और इस वाली में नहीं है डीआरएल, लेकिन अब जो आ रही है ना वो नॉर्मल वाली, उनमें भी डीआरएल आते हैं। और फ्रंट प्रोफाइल में यहाँ बात कर लें तो टीवीएस रेसिंग की बैजिंग, दोनों के मड गार्ड सेम है। इधर भी टीवीएस रेसिंग की बैजिंग। और फ्रंट टायर प्रोफाइल से बात कर लें तो 17 इंचेस एलॉय व्हील के साथ आती है। टीवीएस के टायर्स हैं इसके अंदर। और ब्रेक्स पे कोई ऐसी कंपनी तो शो हो नहीं। ब्रेक के हम डिस्क की बात कर लें तो साइज़ है 270 डायमीटर का, और उधर भी सेम ही साइज़ है। और टायर की बात कर लें तो 90 बाई 90 एंड 17 इंचेस एलॉय व्हील्स के साथ आती है। और साइड प्रोफाइल की हम बात कर लें तो स्पेशल एडिशन पे ऐसे कोई फ़र्क तो नहीं है, बस ये स्टिकरिंग उधर वैसे हुई हुई है, स्वैप में इधर से उधर हुई हुई है, बस इतना फ़र्क है। बाकी सब सेम है। लेकिन हाँ, इसके अंदर किक नहीं आती, उसके अंदर आती है किक। इसमें किक नहीं दी गई है। और जो इसका कलर वगैरह, वो ये चीज़ भी प्यारी लग रही है, ब्लैक के साथ रेड कॉम्बिनेशन। ये तो मेरा वैसे भी फेवरेट कलर है, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा। और रियर की बात कर लें तो हम रियर सेक्शन में आता है इसमें 130 17 बाई 17 इंचज़ का एलॉय व्हील। और उस तरफ बात करें तो इसमें आता है 110 mm एंड 80 और 17 इंचेस का एलॉय व्हील। तो ये नॉर्मल वाली में 20 mm छोटा टायर दिया गया है, जो एक तरीके से देखा जाए तो स्पेशल एडिशन के साथ अच्छा किया गया है, क्योंकि उसको थोड़ा भाग सकती है तो ग्रिपी वगैरह अच्छी होनी चाहिए। और फिर उसमें टीवीएस पैसे भी अच्छे खासे ले रहा होगा, तो उसी की वजह से उसमें चेंज किया है इस तरह से। और अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो बाइक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बाइक बिल्कुल सेम है। और इधर साइड से बात करें तो इधर भी ऐसा कोई बताने वाली आइटम तो मुझे लग नहीं रही, बिल्कुल सेम ही है। अब जो इनमें जो फ़र्क है उस पर बात कर लेते हैं। ये हमारी नॉर्मल वाली अपाचे, इधर इसमें टैकोमीटर, इधर इसमें क्लॉक, मोड और सेट के बटन, इधर ये आरपीएम लिमिटर, और इधर फ्यूल गेज, एबीएस वाला इंडिकेटर, पासिंग इंडिकेटर, न्यूट्रल की इंडिकेटर, और इधर फ्यूल की इंडिकेटर, और ये टर्न इंडिकेटर्स, ये सर्विस रिमाइंडर, ये सब आता है इसमें। और ट्रिप 1 ट्रिप 2 हाई स्पीड भी। इसमें एक चीज़ बहुत प्यारी लगती है मुझे, जैसे हम इसको अगर हाई स्पीड पर चलाएंगे तो ये कैच कर लेगी और बता देगी कि कितना ये इसकी टॉप स्पीड गई है। अगर किसी को हम दे देते हैं या फिर अपने ही रिकॉर्ड के लिए रखना हो तो इसमें कैच कर लेती है। ये 0 to 60 चेक करने के लिए यहाँ पे बता देती है। ये सब चीज़ें थी इसमें, और बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब चलते हैं दूसरी साइड। अब कर लेते हैं इस वाली की बात। तो जैसे कि इग्निशन देखो, गियर अप, हाय फरीद मंसूरी, जिन मेरे दोस्त की है ना फरीद मंसूरी, तो उन्होंने अपना नाम इस पर लिख रखा है। और जैसे सर्विस ड्यू दिखा रहा है, तो मतलब इसकी सर्विस में टाइम ओवर हो गया तो उसकी वजह से ड्यू दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब देनी चाहिए कंपनी को। फिर इस पर अच्छा खासा फ़र्क है, चेंज है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे कि इसमें साइड स्टैंड के लिए इधर से बाइक का वो लोगो से आ रहा है। और एवरेज स्पीड 22, मतलब कि जो ये चलते रहती है उसका एवरेज निकाल कर ओवरऑल। लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड मोड, मतलब जो अभी तक मैंने हाई स्पीड इसको करा है वो 84 है।
और 0 to 60 9.9 सेकंड, मतलब इसके अंदर सभी कुछ कैच कर सकते हो तुम पर्सनली। कोई ऊपर से उस पर वीडियो पे कोई टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है जैसे एडिटिंग में करना पड़ता है, इसमें सब कुछ ऐसे यहीं पे दिया गया। मज़े की बात तो ये है। और ट्रिप A ट्रिप B इसमें भी, और फ्यूल के लिए एक ट्रिप थी, लैप टाइमर मोड वापस आ गया ये। और जो इसकी जो मेन बात है, मतलब उन बाइक इस बाइक से जो अलग है, इस बाइक से तो छोड़ो, आप इस सेक्शन की किसी भी बाइक को उठा लो, किसी भी बाइक के अंदर इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर मोड दिए भी गए हैं ना तो सिर्फ एनिमेशन चेंज होता है मीटर का। इसमें क्या दिया गया, राइडिंग मोड्स। इसमें आते हैं 3 राइडिंग मोड्स, स्पोर्ट, रेन और अर्बन। और जो एक्चुअल में इंजन पे काम करते हैं या नहीं, उसी चीज़ को हम चेक भी करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये तो वीडियो लंबी हो जानी है। तो ये सब चीज़ें अच्छी कर रखी हैं अपाची ने इसके लिए। बाकी इसमें आता है सिंगल चैनल ABS, और इस तरफ बिल्कुल भी कोई ABS नहीं है, और डिस्क भी इसमें सिंगल है, फ्रंट में है, रियर में डिस्क नहीं है। तो इसमें एक फ़र्क है इस चीज़ का। और जैसे मैं बता रहा था कि ये काफ़ी टाइम पुराना हो चुका मॉडल, 2-3 साल पहले का, तो उस चीज़ की वजह से इसमें ये सब फ़र्क है। वरना अब जो है सिंगल चैनल ABS उसमें है, मैंडेटरी कर दिया शायद, आप तो मैंडेटरी है। और इधर बात करें तो स्पेशल एडिशन में डुअल चैनल ABS तक भी दे दिया बाइक ने। हालांकि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ जो बड़ी चीज़ें हैं वो यही हैं, जो इसका मीटर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, भी है। और फिर इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, जैसे भी मैं चला रहा था ना इसको, मैं पहली दफ़े देखी है मैंने, तो मतलब इस तरह से जो स्पेशल एडिशन है वो पहली दफ़े चलाई है। तो जैसे मैं चला करके रुका हूँ तो इस पर लिखा हुआ है हाई स्पीड अचीव्ड, मतलब अगर आप स्पीड अचीव कर रहे हैं ना, हाई स्पीड, तो वो भी ये बताती है कि आपने हाई स्पीड अचीव की है पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ करके। इस तरह से मतलब किक मिलती है एक अलग सी, तो वही चीज़ इसमें मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये जो साइड में बटन दिया गया है, ये है इसको, जैसे स्मार्ट कनेक्ट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो स्मार्ट कनेक्ट, तो ये कनेक्ट हो जाती है फ़ोन से ब्लूटूथ के ज़रिए। और इसको जैसे हमारी कॉल आ रही है तो यहाँ शो करती है, तो अगर कॉल अगर हमारी आ रही है उसे कट वगैरह करना या उठाना वगैरह जैसे भी है, उसके लिए दिया गया है बटन। तो ये सब चीज़ें भी हैं। इसकी बात कर लें तो हम इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, और बाकी सब मैं कवर कर ही चुका हूँ। फ्रंट में इसमें ABS है, रियर में ABS है ही नहीं, और ट्यूबलेस टायर हैं दोनों ही, फ्रंट भी और रियर भी। और वेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बाइक के अंदर अगर थोड़े पावर कम है ना तो उसी के हिसाब से वेट भी कम है, 145 के आसपास होगा समथिंग, क्योंकि मनोवरिंग करने में अच्छी थी। आगे पीछे कर ली ना मैंने, आसानी से हो गई। अपनी NS से तो वो थोड़ा दिक्कत सी देती है मुझे, लेकिन इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, बड़े प्यारे से मैंने आगे पीछे कर ली। इस चीज़ में मुझे बहुत प्यारी लगी बाइक, वज़न के हिसाब से। होनी भी इतनी ही वेट में चाहिए, लेकिन फिर यार भारी बाइकें होती हैं, मतलब पावर चाहिए तो भारी तो होनी है। तो ये सब चीज़ भी आप देख लेना। वैसे डेली कम्यूटर के लिए हिसाब से ही बनाई गई है बाइक, क्योंकि ना थोड़ी पावर के साथ में दी गई है। जैसे बंदे को अगर डेली कम्यूटिंग में भी पावर थोड़ा चाहिए हो तो उसके लिए बनाई गई है। तो बाइक मुझे प्रॉपर अच्छी लगी है, अपना पर्सनल रिव्यू दो तो। और स्पेशल एडिशन है, तो इसकी जो प्राइस है हापुड़ के अंदर 153,000 रुपीज़ ऑन रोड। मैं अपाची को काफ़ी आगे मानता हूँ, और बाइक कंपनियों से इंडिया में जो मतलब फीचरों से तुम्हें रूबरू करवा रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ TVS करा रही है। जैसे कि देखो, ये इतनी छोटी बाइक में एडजस्टेबल लीवर, इधर ब्रेक लीवर भी एडजस्टेबल और क्लच लीवर भी एडजस्टेबल। ये ड्यूक की 250 में शायद से मुश्किल है कि हो, 390 में है ये सब चीज़ें। यहाँ पे इन्होंने 160 सीसी की बाइक में दे रखे हैं राइडिंग मोड। मुझे लगता है अब जा कर के 390 में राइडिंग मोड हैं जो आए हैं, वरना अभी तक 390 में भी राइडिंग मोड नहीं थे। लेकिन अपाची ने 160 सीसी के अंदर भी ये सब दे रखा है, तो ये काफ़ी आगे चल रही है अदर कंपनियों से इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ मुझे प्यारी लगी, अपाची का काम अच्छा है। ये सब चीज़ें बजाज को भी करनी चाहिए, मतलब पावर ही सब कुछ नहीं होती कि वरना मतलब ये है कि आदमी थोड़ा बहुत फीचरिस्टिक पे भी थोड़ा जाना चाहता है। आज के टाइम में मॉडर्न हो गया ना ज़माना, उसकी वजह से आदमी को अच्छा लगता है फीचर हो बाइक के अंदर। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए NS को भी। और NS को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मेरे पास NS है, इस वजह से। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप वीडियोज़ इन्जॉय कर रहे होंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कर लेना लाइक, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एंड भाई कीप शेयरिंग, कीप सपोर्ट।